चलिए बेटे, पिछली बार अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में किया था नॉमिनल नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते थे एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट नहीं, करंट प्राइस, क्योंकि रियल तो उसमें जाएगा, करंट। दूसरा बेटा था रियल नेशनल इनकम, जो हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते थे एट कांस्टेंट प्राइस। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, इनके नाम दे रहे हैं डिफरेंट नेम, नॉमिनल जीडीपी, और इसको लिखेंगे रियल जीडीपी। सर ये लास्ट क्लास में कराया था आपने, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। हाँ, अब बेटा इसके ऊपर ना एक फॉर्मूला करा रहा हूं, और पिछले 3 साल की क्लासों में बेटा ये पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मगर कंफर्म क्वेश्चन में से है। तो लिखिए, रियल जीडीपी का फॉर्मूला इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, नया फॉर्मूला है, ये मैंने बोला है पिछले 3 साल से आ रहा है। 2021 में तो खैर चलो पेपर नहीं हुआ, मगर बिल्कुल कंफर्म है 1 मार्क का क्वेश्चन ये आएगा। मैंने बोला है आएगा। रियल जीडीपी श्योरिटी है इसको आने की। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स, अपॉन में प्राइस इंडेक्स। और ये जो प्राइस इंडेक्स है उसका दूसरा नाम लिखिए प्राइस इंडेक्स, ये आपके पेपर में भी आएगा। सेकंड नेम इसका लिखिए जीडीपी डिफ्लेटर। सर एक चीज पूछनी थी। पूछो। सर टेन्योर पेपर में क्या होता है? टेन्योर पेपर में किस चीज का टेन्योर पेपर बताओ। सर वो एक्चुअली हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर बोल रही थी, वो चैप्टर कराने के बाद सतीश चंद्र के टेन्योर पेपर से पढ़वाएगी। इसका मतलब है कि लास्ट 10 इयर्स के जो पेपर है मैडम वो डिस्कस करेगी, अच्छा। लास्ट 10 इयर्स के। और लास्ट अच्छा। 10 इयर्स के आयुष इधर, हाँ बेटा सर। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर करने का फायदा नहीं है, क्योंकि अच्छा। लास्ट ईयर से केस स्टडी इंट्रोड्यूस हुई है। तो अच्छा जो सर। सतीश चंद के पिछले 10 साल के पेपर होंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट। अच्छा सर। समझे मेरी बात, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है बेटा, आप हाँ सर। लेटेस्ट लेंगे, जो टेन्योर पेपर का कोई पेपर नहीं होगा, तो यू आर द फर्स्ट वन जो आप पेपर दोगे विद केस स्टडी इन इकोनॉमिक्स। वैसे तो आपका है सर। सेकंड टाइम बनना था, मगर ड्यू टू पेंडेमिक के कारण आपके पेपर नहीं हुए, तो इसका मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दी जाएगी अब। और पेपर इजी भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। सर वो मैम कह रही थी कि टेस्ट तो अभी टेन्योर पेपर आए नहीं होंगे, 2020 तक के ही होंगे, पिछले साल भी क्योंकि नहीं आए हैं। आयुष करना ही नहीं है, छोड़ो ना यार, वो डिस्कस की कोई हाँ। फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारा ठीक है पैटर्न सर। ही चेंज हो गया। ठीक चलिए, है हो सर। गया नोट डाउन। सर। काव्या, निखिल, हो गया नोट डाउन। यस मानसवी, सर। मृदुल। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। चलिए अब स्टार्ट करें। ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू 100, और प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या करना है बेटा आपने, चलिए जीडीपी डिफ्लेटर सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है। जीडीपी डिफ्लेटर, चलिए जीडीपी एक डेफिनेशन और फिर इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट। मेजर्स द जीडीपी मेजर्स द एवरेज लेवल
average level of prices of all goods and services, of all goods and services. सर वो GDF GDP मैंने F लिख दिया. GDP deflator measures the average price of all goods and services that make up the GDP. ये इसकी डेफिनेशन बहुत जरूरी है करनी, कहीं एग्जाम में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है. अभी मैंने फॉर्मूले में क्या बोला था? रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स, या फिर आपका जीडीपी डिफ्लेटर, या फिर आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? प्राइस इंडेक्स ऊपर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100. तो ये आपको ध्यान रखने हैं. दो फॉर्मूले मान लो, वैसे तो एक ही फॉर्मूला है, उसको हमने रिवर्स ऑर्डर या क्रॉस में कर दिया जो हम करते थे. चलिए फटाफट नोट करिए. पहला क्वेश्चन सर कर लिया. हो गया सर. काव्या हो गया सर. हो गया सर. चलिए अब स्टार्ट करें इसका क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन बेटा लिखिए. इफ नॉमिनल जीडीपी इज 18,000 करोड़, if nominal GDP is 18,000 crores, real GDP 15,000 करोड़, 15,000 crores. Find out GDP deflator, जिसका दूसरा नाम प्राइस इंडेक्स. चलिए निकालिए आंसर. कितना आ रहा है निखिल, काव्या, कितना आ रहा है भाई? आयुष सर 120 करोड़. चलिए देखते हैं. नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी हाँ इनटू सर 120 करोड़ से. 18,000 अपॉन में 15,000 मल्टीप्लाई 100. कितना आ रहा है? 100 करोड़. नहीं सर 120 करोड़. सर 120 है. 120 करोड़. ये लो. क्वेश्चन नंबर 2. If nominal GDP is 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, and GDP deflator is 125 crore. Find out real GDP. निकालिए भाई. रियल जीडीपी निकालिए बेटा. सर रियल जीडीपी 16,000 करोड़ है. सर 16,000 करोड़. मेरे Yes, sir. पास भी बेटा आंसर 16,000 करोड़ है. हाँ सर 60,000. प्राइस इंडेक्स नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100. कितना आ रहा है भाई? 125. 16,000 Nominal करोड़. given है 16,000. 20,000. 16,000 करोड़. एक मिनट इनटू 100.
हाँ जी, कितना बोल रहे हो? 1000 करोड़। रियल जीडीपी इज इक्वल टू 20,000 अपॉन में 125 इंटू 100, 16,000 करोड़। बेटे ये कंफर्म आ रहा है, ये क्वेश्चन हर बच्चा करता नहीं है, वो सिर्फ उसी पे स्ट्रेस करता है जो उसको लगता है इंपॉर्टेंट है कि 3 मेथड्स करो नेशनल इनकम के, उसको अच्छी तरह डिटेल में कर लो, काम खत्म। नहीं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे टिपिकल, जिनके बारे में आपने कम पढ़ा होगा, कम। चलिए बेटा, हो गया, बता दीजिए। यस सर। हाँ जी Yes, सर। sir. सर चलिए, अब आपको मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं जो बोर्ड के पिछले 10 साल में आए हैं, वो आप लोग घर से ट्राई करेंगे और आंसर भेजेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं जो सीबीएसई के पेपर्स में आए हुए हैं। सर इसी वाले टॉपिक के? बिल्कुल इसी के। आपने बस ये सिंपल तरीके से रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर, यही बस निकालने हैं, छोटे छोटे पॉइंट बस। चलिए, ठीक है सर। होमवर्क। बेटा होमवर्क करना जरूरी है। आप में से इधर बेटा शिवम, आप नहीं ट्राई कर रहे, बाद में फंसोगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये 12th है और आज 11th जून हो गई है, 11 जून, बस आधा महीना और रह गया है, खत्म ये भी महीना। रियल इनकम 400, प्राइस इंडेक्स 100, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नॉमिनल वाली, जिससे आपको याद हो। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड, रियल जीडीपी 300 और नॉमिनल जीडीपी 330, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स, बेस प्राइस वही आपका 100 जो आप 100 लेते। थर्ड, नॉमिनल जीडीपी 1200, रियल जीडीपी आपको कैलकुलेट करनी है और प्राइस इंडेक्स बेस इसका वही 100 इज 120। सर पर इस फॉर्मूले में बेस कहाँ पर यूज होएगा? जो 100 से आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हाँ सर। मल्टीप्लाई बाय 100, वो होता है बेस। अच्छा। समझा? अगर पेपर में बेटा लिखा हुआ आ गया आपको पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, की बेस आपने लेना है 400, तो आप मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे। ठीक है। ठीक है, हो गया बेटा? Yes, sir. हाँ जी सर। चलिए, इधर काव्या, शिवम, मृदुल, मानसवी, हो गया बेटा? Yes, sir. ये हो हाँ जाएंगे जी 3 क्वेश्चन। सर। 3 क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, फटाफट हो जाएंगे। चलिए, कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इधर
एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या चीजें प्लस होती हैं बताइए? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल Government कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन और इसके दो नेट ब्रेकअप होते हैं, ग्रॉस तो डोमेस्टिक fixed फिक्स आएगा। कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन चेंज इन फॉर्मेशन स्टॉक और ऐड हो change जाएगा। in चेंज इन stock। स्टॉक और और लास्ट में आखिरी चीज नेट होती है एक्सपोर्ट। नेट नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। ये हम सबको याद है फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट एमपी, ये हम सबको याद है। मगर आज मैं सबके ब्रेकअप लिखवा रहा हूं, इसका भी ब्रेकअप, इसका भी ब्रेकअप, इनका भी, इनका भी। क्वेश्चन देखिए, बहुत अलग अलग नाम लिखवा रहा हूं जिससे आपको पता चले। हाउस होल्ड, क्योंकि मैंने बोला है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सीधा नाम नहीं देंगे, कंफ्यूज करेंगे, अलग से देंगे। देख लेना आप, सीधा नाम नहीं आएगा। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन, ही हुआ ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्राइवेट 24,000, पहला 24,000। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट, सर ये भी इसी में आएगा ना फर्स्ट वाले में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड, सर्विंग हाउस होल्ड 11,000 रुपए। अगला इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट ₹9,000। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन बनाया था मैंने, क्योंकि मेरे को ये था कि हर बच्चे को हर एक की चीज डेप्थ में याद होनी चाहिए, अगर वो बाई चांस पेपर ही नहीं हुए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज पेड बाय गवर्नमेंट 3,000, पेड बाय गवर्नमेंट 3,000। चलिए अगला नाम, ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, अमाउंट बेटा 15,000 रुपए। अगला अगला नाम, ग्रॉस रेजिडेंशियल, ग्रॉस रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस ₹18,000। अगला पब्लिक, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ग्रॉस, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ग्रॉस फॉर फ्लाईओवर, फॉर फ्लाईओवर रोड्स एसेट्रा, अमाउंट इज 12,000। चलिए ये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 9,000, ओपनिंग स्टॉक 8,000। अगला एक्सपोर्ट 7,000, इंपोर्ट 6,000 रुपए, 6,000। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो आप सबको पता है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 4,000। जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस रुपीस बेटा 3,000, सब्सिडी 2,500, 2,500। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA -1,500।
चलिए काव्या, इसमें से बेटा ये बताइए कौन सा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है पहला? सर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन। और कुछ है निखिल? पहला प्राइवेट दूसरा वाला, फाइनल, दूसरा ये वाला प्राइवेट नॉन सर सेकंड वाला प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा Serving बन गया household. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा इधर शिवम, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा है इनमें से जहां पे गवर्नमेंट का नाम है? आयुष, सर ये Intermediate इंटरमीडिएट consumption. कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, ये प्राइवेट हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दो चीजें थी, चेंज इन स्टॉक तो क्लियर है, ये रहा भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी क्लियर है, ये रहा। अब रह क्या गया? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। निखिल कौन सा इनमें से? सर ग्रॉस फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फ्लाईओवर रोड्स एक्सेट्रा। तो ये क्या बन गया आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो चलिए फटाफट इसका आंसर निकालिए अब आप। चेंज इन स्टॉक और ये नेट एक्सपोर्ट। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संभाल के रखने हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको जरूरी नहीं है कि आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे, आपको बेटा जान के ये स्टेटमेंट दे देंगे इसकी जगह पे, तो आपको पता ही है इसका सेकेंड नेम है या इसका पार्ट है। चलिए फटाफट आंसर निकालिए, क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल। क्या आ रहा है बेटा? जीडीपी एट एमपी सर 94,000। पहले इन दोनों को प्लस किया 35, पहला आ गया 35, दूसरा 9 और 3 12, तीसरा 15 और 18 33, 33 और 12 45, चेंज इन स्टॉक 9 - 8 और लास्ट वाला बेटा सर 94,000 आएगा। सर 94 94,000 94,000 इज द जीडीपी एट एमपी। 94,000 निकालिए। अब बाकी स्टेप्स, डोमेस्टिक इनकम 94 माइनस आपका डेप्रिसिएशन 4,000 का, माइनस आपका जीएसटी वाला कंसेप्ट 500, आंसर आ गया 89,500। और लास्ट नेशनल इनकम 89,500 माइनस 1,500, यू विल गेट 88,000 इज द आंसर। 88 यस सर। हाँ सर 88,000 is the answer. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि मुझे पता चल गया सीधा नहीं आएगा क्वेश्चन, 19-20 करके अलग सा आएगा, तो मुझे पता होना चाहिए सारा। बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ये चैप्टर प्रैक्टिस का है और साथ में कुछ कुछ थ्योरी कंफर्म है। कम से कम 12 से 15 नंबर का चैप्टर आएगा आउट ऑफ 40 मैक्रो में। मैक्रो में 6 चैप्टर है, ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट चैप्टर और थर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों बड़े चैप्टर हैं। कम से कम आप मान के चलिए काफी पेजेस, 80 to 100 पेजेस हैं, उनमें से वेटेज आएगी 25 to 30 मार्क्स। अब रह गया आपका 10 से 15 नंबर का सिर्फ, तो उसमें आएंगे बाकी चैप्टर्स को। चैप्टर नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग, चैप्टर नंबर 4 गवर्नमेंट बजट या फिर आपका फ्लेक्सिबल बजट या फिर कोई भी, या गवर्नमेंट के
जो बाकी पेंडिंग चैप्टर रह गए हैं, 2 चैप्टर और आपके रहते हैं। किसी को बेटा पूरे कंटेंट या सबको याद है कौन कौन से चैप्टर के नाम है? कभी मैक्रो की बुक में पढ़ा हो? कौन कौन से नाम है बताइए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज। तो रिमेनिंग 4 चैप्टर्स हैं, दोबारा सुन लीजिए, जिनकी वेटेज सिर्फ 10 से 15 नंबर की है। मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट या बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर एक में से 2-2, 3-3, 4-4 नंबर का आएगा, इससे ऊपर वेटेज नहीं है। तो मैंने आपको पिछली क्लासों में भी कहा था, एक चैप्टर इसका कराऊंगा मैं, 2 चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के। इंडियन इकोनॉमी के 10 चैप्टर हैं, उसके अंदर हम पहले 10 में से फर्स्ट 2 चैप्टर्स करेंगे, फिर इसके सेकंड चैप्टर पे आएंगे। चलो बेटा, हो गया नोट डाउन? yes. बताइए। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद हो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने वाला, वो हो गया था सबका? Yes, हाँ sir. सर, वो आपको भेज दिया था। क्योंकि आउट ऑफ 3 में से लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ 3। चलिए, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, आप लोगों ने घर में ट्राई किया था, अभी आप करके दिखाएंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन 70,000, रॉ मटेरियल परचेसेस 18,000, NIT 3,000 रुपए, वेजेस एंड सैलरीज 25,000। निकालना आंसर ऑपरेटिंग सरप्लस। सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन है 2 मार्कर। ऐसा आएगा क्वेश्चन, आपको कहेगा जी ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल के दिखाइए। बताइए बेटा क्या आएगा आंसर? निखिल, काव्या, निकालिए बेटा आंसर। आयुष, शिवम, बेटा प्लीज करिए पढ़ाई। आप वाला समझ में। काव्या, निकला, मृदुल, ऑपरेटिंग सरप्लस। सर एक बार आप कर दो, मेरे को तो आ नहीं रहा बेटा आप कर ही नहीं रहे, होमवर्क सर आंसर 27,000 है। नो, और किसी ने निकाला है? कैसे निकाला है मृदुल? सर पहले जो GDP एट MP है वो निकाला है मैंने। बिल्कुल सही है, GDP एट MP इससे निकल गया। GDP एट MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट 70 माइनस 18, 52 आ गया सर। 52 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बेटा? NDP एट FC। मुझे गिवन है GDP एट MP माइनस NIT। डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो 52,000 माइनस 3,000 रुपए और डेप्रिसिएशन 0, तो ये आ गया आपका 49,000। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? डोमेस्टिक इनकम का इनकम मेथड से, वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। ये 49,000 है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस आ गया 24,000 24,000, ऑपरेटिंग सरप्लस और ये मिक्स्ड इनकम आपके पास 0 है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस 49,000
माइनस 25,000, यू विल गेट 24,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो 4 पॉइंट्स गिवन थे, उससे हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला है। ये आएंगे एग्जाम्स में क्वेश्चन बेटा, ये वाले आने हैं। ठीक है सर। चलिए 24,000 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन अलग सा टिपिकल, 15-16 क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं अलग अलग से, बिल्कुल वो करने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब अंदर की आइटम निकालनी है जो हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड करते हैं। तो क्या क्या गिवन है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो गिवन है 1,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो गिवन है 500, नेट एक्सपोर्ट ₹50 नेगेटिव, NFIA 20 पॉजिटिव का 20, GDP एट MP ₹2500 ₹2500, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 300, क्लोजिंग स्टॉक 200। चलिए निकालिए, बस ये इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन है, निकाल के दिखाइए। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ रहा है भाई? कितना आ रहा है आयुष? फॉर्मूला तो आप टिप पे होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे। सर याद है, मैं कर ही रहा हूँ। GDP एट MP बाय एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन सर एक्सपेंडिचर 850 ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। चल बेटा बोल। 850 कह रहा है, मेरे पास तो नहीं है ये आंसर, देखते हैं फिर भी। 2500, फिर आ गया आपका 1000, फिर आपका 500। ये तो मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके दो ब्रेकअप है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। सर आंसर 150 है ना, ये भी नहीं है आंसर। नेट एक्सपोर्ट एक बार फिर भी देख लेता हूं, नहीं। चलिए 2500, 1000, हो सकता है मेरा आंसर भी गलत हो। आपका आ गया अब ग्रॉस डोमेस्टिक सर 1150 है आंसर। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक मेरे पास। सर 1150 है आंसर। बिल्कुल ठीक। नेट एक्सपोर्ट माइनस 1150 बिल्कुल सही, आया माइनस 1500 प्लस 150 इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू 1150, 1150। आया बेटा समझ कुछ? यस सर। हाँ सर। थोड़ा और क्लियर हुआ कैसे फॉर्मूले के बीच में से चीज पूछी जाएगी? यस सर। चलिए अब एक काम करना है, मैं आपको आज कुछ पीडीएफ्स भेज रहा हूं अपने रजिस्टर्स की, पीडीएफ नेशनल इनकम की। तो वो आप लोग देखेंगे और उसको आप संभाल के रखेंगे, ठीक है? चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे। बेटा उसमें मेरी बात सुन, उसमें मेरे हाथ से रिटर्न से सारी कंसेप्ट्स है,
एक बार आपके पास पहुंच जाए आप खुद आप कहोगे काफी बेनिफिशियल है। चलिए ठीक है, ठीक है सर। ओके।